अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। कोविड इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लाइसेंस की मंसूखी से ज्यादा मुतासरीन को रकम वापस दिलाना अहम, तेलंगाना हाई कोर्ट का बयान। 11 जून से तेलंगाना में ज़रई अराजियात का डिजिटल सर्वे। जयशंकर भोपालपल्ली में बीवी के हाथों शराबी शौहर का कत्ल। और हिंदुस्तान में बच्चों पर वैक्सीन के तजुर्बे का आगाज, 3 बच्चों को दी गई वैक्सीन। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना में कोरोना की सूरत हाल के सिलसिले में रियासती हाईकोर्ट ने आज समाअत की। डायरेक्टर सहत्यामा श्रीनिवास राव को आज की समाअत में हिस्सा लेने की अदालत ने हिदायत दी थी, जिस पर वो आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समाअत के मौके पर हाजिर रहे। इस मौके पर बेंच ने उनसे सवाल किया कि कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने अदालत से कहा कि कोरोना का इलाज करने वाले 174 प्राइवेट हॉस्पिटल्स के खिलाफ शिकायत मौसूल हुई है, जिस पर 21 हॉस्पिटल्स के कोविड इलाज के लाइसेंस मनसूख कर दिए गए हैं। जिस पर अदालत ने उनसे पूछा कि हॉस्पिटल्स के लाइसेंस को मनसूख कर देना क्या काफी होगा। बेंच ने एक और सवाल उनसे इस मौके पर करते हुए कहा कि हॉस्पिटल्स की जानिब से वसूल की गई जायद रकम मरीजों को वापस दिलाई गई। बेंच ने कहा कि लाइसेंस की मनसूखी से कहीं ज्यादा मुतासरीन को वसूल शुदा रकम वापस दिलाना है। रियासती हुकूमत ने तेलंगाना में हर 1 इंच अराजी को भी डिजिटलाइज करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत में ज़रई अराजी का डिजिटल सर्वे करने का फैसला किया। डिजिटल सर्वे का पायलट प्रोजेक्ट 11 जून से शुरू होगा। इस सिलसिले में रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को हिदायत की कि वो रियासत के 27 गाँवों का इंतखाब करें, जिनमें से 3 देहातों का इंतखाब गजवेल हल्के से किया जाए और बाकी 24 देहात का इंतखाब रियासत के 24 अजला से किया जाए। डिजिटल सर्वे मैनेजमेंट पर तबादला ख्याल करने के लिए वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने प्रगति भवन में डिजिटल सर्वे एजेंसियों के नुमाइंदों के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी MLC, रेतु बंधु समिति के सदर पल्ला राजेश्वर रेड्डी MLA, मंगिती गोपीनाथ, कानून साज असम्बली के साबिक स्पीकर मधुसूदन चारी, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी नरसिंह राव, CM सेक्रेटरी V शेषाद्री, भोपाल रेड्डी और IT चीफ सेक्रेटरी जयेश रंजन, DGP महेंदर रेड्डी, ट्रांसको जेनको CMD प्रभाकर राव, सर्वे लैंड रिकॉर्ड कमिश्नर शशि, TSTS के MD वेंकटेश्वर राव, डिजिटल सर्वे फर्मों के नुमाइंदे और दिगर मौजूद थे। लॉकडाउन के दौरान गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने वाले अफराद के खिलाफ मीर चौक ट्रैफिक पुलिस ASI अनुराधा की क़यादत में टीम ने केसेस दर्ज किए। लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करते हुए घर से निकलने वाले अफराद पर 30 केसेस दर्ज किए गए। बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन हुदूद में बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन से वाबस्ता इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस P शिवचंद्रा व दिगर की जानिब से रॉडी शीटर्स की काउंसलिंग की गई। GHMC में G विजयलक्ष्मी ने आज गाजुला रामारम में वाक़ 3 झीलों का मुशाहिदा किया। इस मौके पर उनके हमरा रुकन असम्बली विवेक व दिगर भी मौजूद थे। रियासत आंध्र प्रदेश के वजीर आला YS जगनमोहन रेड्डी के हाथों आज हाउसिंग कॉलोनीज का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। बादजा मीडिया कॉन्फ्रेंस से मुखातिब होते हुए वजीर आला आंध्र प्रदेश YS जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि अवामी खिदमत ही हुकूमत का नज़्बुल ऐन है। शराबी शौहर का बीवी ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ये वारदात रियासत तेलंगाना के सिले जयशंकर भोपालपल्ली में पेश आई। मौजे कोरकुंटा से ताल्लुक़ रखने वाला कृष्णैया रोज़ाना हालत नशे में अपनी बीवी को हिरासा किया करता था, जिससे वो तंग आ चुकी थी। कल भी वो हालत नशे में घर पहुंचा और उन दोनों में झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद बरहम बीवी ने मोहलिक हथियार से हमला करते हुए अपने शौहर का कत्ल कर दिया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया है।
आलमी वबा से फौत होने वाली एक खातून ज़ायद 2 हफ्ते बाद वापस लौट आई। ये वाक़या रियासत आंध्र प्रदेश के ज़िले कृष्णा में पेश आया। ज़िले कृष्णा के जग्यापेट की रहने वाली 75 साला गिरिजम्मा कोरोना से मुतासिर हो गई थी। 12 मई को उसे विजयवाड़ा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया था। 3 दिन कबल खातून का शौहर हॉस्पिटल पहुंचा, ताहम खातून अपने बेड पर मौजूद नहीं थी। उसने काफ़ी तलाश किया, ताहम उसे उसकी बीवी हॉस्पिटल में कहीं भी नजर नहीं आई। हॉस्पिटल के अमले ने उसे मशवरा दिया कि वो एक नज़र मुर्दा खाने में भी देख ले, क्योंकि अगर किसी की मौत हो जाती है तो नाश को मुर्दा खाने में महफूज रखा जाता है। वो मुर्दा खाना पहुंचा और वहां किसी और खातून की नाश रखी हुई थी, जिसे उसने अपनी बीवी समझ लिया। बाद अज़ा नाश को गांव लाकर आखिरी रसूमात अंजाम दी गई। इस दौरान कोरोना से सेहतियाब होने के बाद खातून को हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई और वो गाँव पहुँच गई। उसे देखकर गाँव वाले हैरतज़दा रह गए। मुल्क भर में अब बच्चों पर भी कोरोना वैक्सीन के तजुर्बे का अमल शुरू हो चुका है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के तिब्बी तजुर्बात पटना के एम्स में शुरू हो गए हैं। 15 बच्चे वैक्सीन के तजुर्बे के लिए रजाकाराना तौर पर आगे आए हैं। टीका देने से पहले उन सभी के RT-PCR टेस्ट, एंटीबॉडी टेस्ट और जनरल चेकअप किया गया। पूरी स्क्रीनिंग के बाद 3 बच्चे वैक्सीन के तजुर्बे के लिए फिट पाए गए। 5 ml के डोज का टीका देने के बाद 2 घंटे तक उन बच्चों की निगरानी की गई। उन्हें दूसरा डोज 4 हफ्ते बाद दिया जाएगा और इस दौरान उनकी सेहत की पूरी तरह निगरानी की जाएगी। मुल्क भर में कोरोना इन्फेक्शन के यौमिया नए केसेस के मुकाबले में कोरोना को शिकस्त देने वालों की तादाद में मुसलसल इजाफे से एक्टिव केसेस मुसलसल कम हो रहे हैं और उसकी शरह कम होकर 6.2% रह गई है। इस दौरान चहारशंबे के रोज़ 24,26,265 अफराद को कोरोना के टीके लगाए गए। मुल्क में अब तक 22,10,43,693 अफराद को टीके लगाए जा चुके हैं। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से जारी एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,34,154 नए केसेस सामने आने के साथ मुतासरा अफराद की तादाद 2,84,41,986 हो गई है। इस दौरान 2,11,499 मरीज सेहतियाब हुए हैं, जिससे मुल्क में अब तक कोरोना को शिकस्त देने वालों की तादाद 2,63,90,584 हो गई है, जबकि एक्टिव केसेस 80,232 से कम होकर 17,13,413 रह गए हैं। कोरोना का टेस्ट अब घर पर भी किया जा सकता है। IMCR ने घर में ही जांच के लिए दूसरी रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दे दी है, जिसे शिकागो के एबिट रैपिड डायग्नोस्टिक डिवीज़न ने तैयार किया है। इस किट को 5 जुलाई तक अबूरी मंजूरी दी गई है। इसके बाद मज़कूरा कंपनी किट की कीमत का ऐलान करेगी। क़ब्ल अज़ीं हिंदुस्तानी तहक़ीक़ी काउंसिल ने पुणे में तैयार करदा माई लैब डिस्कवरी सोल्यूशन को मंजूरी दे दी थी। मरकज़ी वज़ीर तालीम रमेश पोखरियाल निशंक ने ऐलान किया है कि हुकूमत ने असातिज़ा की अहलियत के टेट की क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट की तस्दीकी मुद्दत में 7 साल से तोसी करते हुए उसे लाइफ टाइम करने का फ़ैसला किया है, जो कि सन 2011 से लागू होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुताल्लिक़ा रियासती सरकारें नीज़ मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाक़े उन उम्मीदवारों को तस्दीक़ नौ नीज़ ताज़ा TET सर्टिफिकेट जारी करने के लिए ज़रूरी इक़दामात करेंगे, जिनकी 7 साल की मुद्दत पहले ही ख़त्म हो चुकी है। पोखरियाल ने कहा कि ये उन उम्मीदवारों के लिए रोजगार के मौके बढ़ाने के तय एक मुस्बित कदम होगा, जो कि टीचिंग के शोबे में अपना कैरियर रोशन करना चाहते हैं। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। कोविड इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लाइसेंस की मंसूखी से ज्यादा मुतासरीन को रकम वापस दिलाना अहम, तेलंगाना हाई कोर्ट का बयान। 11 जून से तेलंगाना में ज़रई अराजियात का डिजिटल सर्वे। जयशंकर भोपालपल्ली में बीवी के हाथों शराबी शौहर का कत्ल। और हिंदुस्तान में बच्चों पर वैक्सीन के तजुर्बे का आगाज, 3 बच्चों को दी गई वैक्सीन। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र।